सिक्स्थ जेन फाइटर जेट डील में भारत का जलवा, राफेल से 100 गुना ज्यादा ताकतवर पाक का होगा बुरा हाल। फ्रांस और जर्मनी के बीच सिक्स्थ जेन फाइटर जेट प्रोजेक्ट को लेकर मतभेद चल रहे हैं। इसी वजह से जर्मनी इस डील के लिए नए पार्टनर की तलाश में है। ऐसे में ये भारत के लिए ये सुनहरा मौका साबित हो रहा है। माना जा रहा है कि अगर भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाता है तो उसे एक ऐसा खतरनाक फाइटर जेट मिलेगा जो कि राफेल से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। रूसी तेल से भारतीय रिफाइनरी कमा रही है तगड़ा मुनाफा। एथेनॉल मिलाना बना गेम चेंजर। भारत ने इस साल पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना शुरू किया है। घरेलू खपत में इस बदलाव से पेट्रोल की मांग कम हुई और निर्यात बढ़ा। भारत की तेल रिफाइनरी लगातार पेट्रोल और डीजल का निर्यात बढ़ा रही है, जो अब कई सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 1/3 कच्चा तेल रूस से खरीदता है। यूरोप और अमेरिका द्वारा रूस पर लगे प्रतिबंधों के बाद भारत ने डिस्काउंट पर तेल खरीदकर रिफाइनिंग शुरू की और अब बचे हुए पेट्रोल डीजल को निर्यात कर रहा है। अयोध्या को इसी महीने मिलेगा ये तोहफा, कई घरों की दिक्कत हो जाएगी दूर। राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या में नागरिक सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। इस महीने के अंत तक पाइप नेचुरल गैस पीएनजी की आपूर्ति शुरू हो जाएगी, जिससे निवासियों को एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बस एक पाइप के जरिए गैस की आपूर्ति रसोई तक पहुंच जाएगी। पहले चरण में 2000 घरों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं। पीएनजी के आने से एलपीजी सिलेंडर से मुक्ति मिल जाएगी। पीएनजी अधिक सस्ती और सुरक्षित है। ये 24 घंटे उपलब्ध रहती है और इसमें सिलेंडर खत्म होने या बदलने का झंझट नहीं रहता। 518 गांव से होकर गुजरेगा यूपी का नया एक्सप्रेसवे। 36,000 करोड़ से होगा तैयार। उत्तर प्रदेश को देश के हर कोने के साथ जोड़ने के लिए योगी सरकार लगातार नए एक्सप्रेसवे और हाईवे का निर्माण करवा रही है। जल्द ही उत्तर प्रदेश में एक नया एक्सप्रेस बनकर तैयार होने वाला है, जो 518 गांव से होकर गुजरेगा। प्रदेश के विकास को गति देने के लिए सरकार सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश में नए शहर भी बसाए जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होने वाला है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। इस एक्सप्रेसवे का कार्य आखिरी चरण में चल रहा है। भारत के बुलेट ट्रेन के लिए चीन का तोहफा, ड्रैगन भेज रहा समंदर का सिकंदर। भारत में बुलेट ट्रेन की रफ्तार आपको जल्द देखने मिलेगी। गोली की स्पीड से ट्रेन पटरी पर दौड़ेगी और घंटों का सफर मिनटों में पूरा होगा। जिस दूरी को तय करने में अभी ट्रेन को अभी 7 से 8 घंटे का वक्त लगता है, उसे बुलेट ट्रेन 2 घंटे में पूरी कर लेगी। भारत के बुलेट ट्रेन निर्माण में सबसे बड़ी मुश्किल टनल बोरिंग मशीन TBM थी, जो चीन की वजह से सालों से फंसी हुई थी। इस मशीन की वजह से बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए अंडरग्राउंड सुरंग बनाने का काम काफी स्लो चल रहा था। पीएम मोदी के चीन दौरे के बाद चीन उस विशाल टनल बोरिंग मशीन TBM को देने के लिए तैयार हो गया है, जिससे अंडरग्राउंड सुरंग बनाने का काम जनवरी 2026 में शुरू हो जाएगा। देश में शुरू हुई ई पासपोर्ट की सुविधा, जानिए इसके फायदे और आवेदन का तरीका। देश में नई ई पासपोर्ट सुविधा लागू हुई है, जिसके चलते अब विदेश यात्रा सेफ और आसान होगी। ई पासपोर्ट दरअसल एक डिजिटल और सिक्योर पासपोर्ट है, जिसमें RFID चिप लगा होता है। ये चिप पासपोर्ट धारक की बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट, फेस फोटो और आई स्कैन सुरक्षित रखती है। ई पासपोर्ट से एयरपोर्ट पर फास्ट इमिग्रेशन चेकिंग और ऑटोमेटेड ई गेट से गुजरना आसान हो जाता है, जिससे समय बचता है। अभी यह सुविधा कुछ चुनिंदा केंद्रों पर ही है, लेकिन जल्द ही इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। अब चलती ट्रेन से लॉन्च होकर दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर देगी अग्नि प्राइम मिसाइल। हुआ सफल परीक्षण। इस सफल उड़ान परीक्षण ने भारत को उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है, जिनके पास मोबाइल रेल नेटवर्क से मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल की ट्रेन से लॉन्चिंग का सफल परीक्षण कर लिया है। यह अगली पीढ़ी की मिसाइल ट्रेन से ही लॉन्च होकर 2000 किलोमीटर तक की रेंज में किसी भी लक्ष्य को भेज सकती है। जरूरत पड़ने पर इसे रेल या सड़क मार्ग से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। QR कोड नहीं, आप सिर्फ अंगूठा लगाकर दुकान पर कर सकेंगे पेमेंट। आ गया नया साउंड बार। थंबपे नाम का नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है, जिसमें अंगूठा लगाकर UPI पेमेंट करने की सुविधा है। आप सिर्फ अंगूठा लगाकर दुकान, पेट्रोल पंप और शोरूम आदि पर पेमेंट कर सकेंगे। थंबपे से पेमेंट करने के लिए कस्टमर्स को डिवाइस पर अपना अंगूठा लगाना होगा, जिसके बाद उसकी स्कैनिंग होगी। AAPS सिस्टम अंगूठे की मदद से शख्स को वेरीफाई करके UPI पेमेंट कंप्लीट करेगा। इसके लिए कस्टमर्स को QR कोड, स्मार्टफोन और कैश रखने की जरूरत नहीं होगी।
बदल जाएगा व्हाट्सएप चलाने का पूरा तरीका, चैट होगी वही के वही ट्रांसलेट। अब व्हाट्सएप पर चैटिंग का पूरा एक्सपीरियंस बदलने जा रहा है। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने अपने यूजर्स के लिए लाइव ट्रांसलेशन फीचर शुरू किया है, जिसकी मदद से आने वाले मैसेज को अपनी पसंद की भाषा में समझा जा सकेगा। व्हाट्सएप लाइव ट्रांसलेशन फीचर की सहायता से रियल टाइम में आने वाले मैसेज को अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट किया जा सकेगा। जब आपको व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आएगा, आप इसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए उस मैसेज को बस कुछ देर तक टैप करना होगा। इसके बाद वहीं ट्रांसलेट का ऑप्शन दिख जाएगा, जहां से आप मैसेज को अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर सकेंगे। समंदर में एआई से पनडुब्बियों पर नजर, समंदर में कैसे अपनी ताकत बढ़ा रहा चीन समुद्री क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का प्रयोग कर रहा है। हाल ही में सामने आई खबरों के अनुसार चीन ने एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर एएसडब्ल्यू सिस्टम विकसित किया है, जिससे ये दुनिया की सबसे छिपी हुई पनडुब्बियों का भी लगभग 95% मामलों में पता लगा सकता है। ये तकनीक चीन की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को काफी मजबूत करती है। भविष्य में इस तकनीक को और अधिक शक्तिशाली बनाने की भी योजना है। इससे समुद्री क्षेत्र में चीन की निगरानी क्षमता में और भी वृद्धि होगी।